नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। स्टैच्यू सर्किल पर डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। निजी चिकित्सकों को गिरफ्तार भी पुलिस कर सकती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और प्रदर्शन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, डॉक्टर्स को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की बसें पहुंच चुकी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस की ओर से कोशिशें की जा रही है मामले को शांत कराने की, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया गया और इसके बाद डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता चला गया। अब विधेयक को क्योंकि पारित कर दिया गया है तो डॉक्टर पूरी तरह से आर पार के मूड में है। और जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या लग रहा है, अब गिरफ्तारियां की जाएंगी डॉक्टर्स की? क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? देखिए, माहौल तो यही संकेत दे रहा है। पुलिस की गाड़ियां लग गई है यहाँ पर और 3-4 बसें जो है इसके पीछे भी हैं। पुलिस ने तय कर लिया कि डॉक्टरों को अब यहाँ पर जमे रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। ऐसी सूरत में आप देखिएगा, जहां तक निगाह जा रही, पुलिस का बंदोबस्त और कड़ा कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस आपको नजर आ रही है। डॉक्टरों की जो संख्या दिन में थी वो शाम होते हुए थोड़ी कम हुई और अब तो बहुत ही कम रह गई। तो पुलिस के पास मौका है डॉक्टरों को यहाँ से गिरफ्तार करने का या बस में लेकर कहीं बाहर वो उनको छोड़ भी सकती है। लिहाजा इस वक्त जो है स्थितियां पुलिस के फेवर में है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि हम यहाँ से राजी खुशी तो जाएंगे नहीं, हम डटे रहेंगे और सरकार से जो है उनकी मांगे उनको मनवा करके दम लेंगे। लेकिन अब क्योंकि जब विधानसभा स्थगित हो गई है तो इस जगह प्रोटेस्ट करने का ज्यादा कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद हो सकता है कल इनको परमिशन दे दी जाए कि शहीद स्मारक पर आपको जगह दे देते हैं, आप वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन इस वक्त तो माहौल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर जब उनसे बात करते हैं, उनमें कई महिला डॉक्टर भी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कब तक यहाँ पर जमी रहेंगी। डॉक्टर साहब, आप लोग कब तक रहेंगे? पुलिस की गाड़ियां आ गई हैं और विधानसभा स्थगित हो गई है, तो ऐसी सूरत में कर ले, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक आरटीएच रोल बैक नहीं करेंगे। हम लोग नहीं हटेंगे। पुलिस की गाड़ियां आई हैं, आप गिरफ्तारियां देंगे या नहीं? देंगे, देंगे, गिरफ्तारियां देंगे। तो आप लोग तैयार हैं कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आप लोग जाएंगे? पुलिस सर, हमसे बड़ा चोर उचक्का आज कौन है सरकार की नजर में? और आप बता दीजिए, आपको भी ये लग रहा होगा, इसीलिए इतनी बड़ी फोर्स आई है। की सही जगह कहाँ होती है गवर्नमेंट के अनुसार? जेल में। हम तैयार हैं सब लोग पेपर लीक वाले तो उनसे एक पकड़े नहीं गए, जेल को हम ही भर देंगे, लेके जा सकते हैं। पेपर लीक वाला तो इनसे कोई जेल में डाला नहीं गया, हमको पकड़ के डाल देंगे हम। विधानसभा स्थगित हो गई तो आप लोगों को बहुत झटका लगा होगा, बिल भी पारित हो गया। अब गवर्नर साहब से आपको थोड़ी उम्मीद होगी, क्योंकि आज आप लोगों का डेलीगेशन गया भी था उनके पास। सर, हमें उम्मीद हमारे खुद के साहस के बल पर है और बिल पारित होने से कुछ नहीं होता। बिल लागू हमारे से ही होगा और हम लागू करने देंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अच्छा, और पुलिस जबरन उठाती है तो फिर क्या होगा आगे? सर, वो तो पुलिस जाने हमारा क्या करेगी। शहीद होंगे तो शहीद हो जाएंगे। तो कल क्या आप फिर से आंदोलन को उग्र करेंगे? और लोग कौन आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके? सर, अभी उग्री है कहाँ? आपको हमारे उत्साह में कमी लग रही है? तीसरा दिन है मेरा आज यहाँ पर बैठे बैठे। कल क्यों? हमारा तो सुबह शाम कुछ हो ही नहीं रही सर, दिन रात आपके लिए हो रही है। हम तो 24-72 घंटे हो गए यहीं बैठे रहेंगे। मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर ये बात गवर्नमेंट को कन्वे क्यों नहीं करते कि मरीज परेशान हो रहे हैं? उन्हें भी हमारी बात समझनी चाहिए। सर, मरीजों के लिए हमें बहुत दुख है और बहुत मरीजों की परेशानी डॉक्टर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन ये अपने मुख्यमंत्री जी जो गूंगे बहरे और सब हैं, इनको समझनी चाहिए सर। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर्स जिद पर कायम है और ये कह रहे हैं कि सरकार ने भले बिल पारित कर दिया हो, लेकिन हमारा जो साहस है वो कमजोर नहीं हुआ है। हम यहाँ पर टिके रहेंगे। पुलिस को गिरफ्तार करना है तो हमें गिरफ्तार वो कर ले। हम यहाँ आसानी से उठने वाले नहीं है, ये जगह हम खाली करने वाले नहीं है। पुलिस का पहरा और कड़ा है। आप देखिएगा पीछे, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, कैमरा देख पा रहा है, तो वहां तक सरकार होश में अभी भी नारेबाजी करके बीच बीच में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और माहौल में जोश फूका जा रहा है। लेकिन डॉक्टर बहुत गिनती के रह गए हैं। जो बड़े सीनियर डॉक्टर थे वो एक एक करके यहाँ से निकल गए हैं। तो ऐसी सूरत में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। हो सकता है कुछ मिनटों बाद में यहाँ से इनको यहाँ उठाया भी जाए।
क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और तो विधानसभा स्थगित हो गई है अनिश्चित काल के लिए, तो ऐसी सूरत में अब इनके पास में ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। गवर्नर का दरवाजा इन्होंने आज खटखटाया था, वहां से मुलाकात करके भी आए, लेकिन उनको एक आश्वासन मिला है। अब आगे क्या होगा देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर बैकफुट पे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने आंदोलन को और उग्र करने का ऐलान किया कि हमारे साथ में रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, अरिस्ता से जुड़े हुए डॉक्टर हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, फार्मेसी को भी अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अभी जो मेडिकल जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो तो क्रिपल्ड है, यानी कि वो तो बेपटरी है, लेकिन सरकार के स्तर से कोशिश पूरी हुई है। जो मेडिकल टीचर्स हैं उनके जरिए आज हालात को संभालने की कोशिश हुई। अगर इनके साथ में जो आंदोलन में जो सहयोगी हैं वो लगातार बने रहते हैं तो स्थिति ज्यादा सुधरने वाली नहीं है। फिलहाल ये यही कह रहे हैं कि हम सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लागू नहीं करेंगे, हमारे अस्पतालों में चिरंजीवी के जरिए इलाज नहीं करेंगे। तो ये इनका दावा है। अब सरकार किस तरह की सख्ती बरतेगी, क्योंकि सरकार के हाथ में आरटीएच के नाम पर एक और जो है मजबूत हथियार आएगा जब गवर्नर साहब उस पर सिग्नेचर कर देंगे। फिलहाल जो है पुलिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और डॉक्टर जो है यहाँ पर जमे हुए हैं कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम गिरफ्तारियां देंगे। आंदोलन उग्र करने की फिलहाल चेतावनियां यहाँ से भी जारी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, तो डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी प्रदर्शन का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे सदन में पारित भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या क्या होता है। तो इसी पर आज दिखाते हैं कि पूरे दिन क्या कुछ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। भारी विरोध के बावजूद नहीं झुकी सरकार, बिल हुआ पारित, आपत्तियां दरकिनार, सबको मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार, डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, तेज हुई तकरार। जन सरोकार के लिए समर्पित गहलोत सरकार ने मंगलवार को वो कदम उठाया जिससे पूरे देश में एक बार फिर सीएम के नाम का डंका बज गया। राजस्थान की जय जयकार हो उठी। भले ही प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हो, लेकिन गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया गया। ये ऐसा कानून है जो न सिर्फ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करता है, बल्कि लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी मुहैया कराता है। ये बड़ा कानून, बहुत ही बड़ा कानून राजस्थान की सरकार लेकर आई है, मुख्यमंत्री जी जनता और हाउस ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। ये इतिहास बनेगा, सर्वसम्मति से पारित किया। इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हमने धन्यवाद दिया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम राजस्थान में हुआ। इसमें ना करेंगे, किसी को मना करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन देंगे। उनको फ्री जमीन दिया है, रियायती दर पर जमीन दिया है। सरकार चाहे दूसरी हो चाहे हमारी हो, उनको निश्चित रूप से राइट टू हेल्थ बिल का पालन करना ही करना पड़ेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब राजस्थान के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिलेगा। 8 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या है राइट टू हेल्थ बिल? इमरजेंसी में मरीजों को निजी हॉस्पिटल्स में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। इलाज की जानकारी मरीज और उसके परिजन ले सकेंगे। महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है। इलाज का भुगतान नहीं होने पर भी अस्पताल डेड बॉडी को रोक नहीं सकेगी। किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। सबका ध्येय होना चाहिए पब्लिक की सेवा कैसे करें। हम आज मीडिया वाले वो क्या करते हैं, उनका भी ध्येय होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बात रखें या लिखें या दिखाएं। राजनीति में कार्यकर्ता क्या करता है, हम पब्लिक के लिए कुछ काम करें, इसलिए आते हैं। डॉक्टर्स या कोई भी सर्विस में आते हैं तो सरकारें कितने लाखों रुपए खर्च करती है। भाई ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनके माध्यम से पब्लिक की सेवा होगी। गौरतलब है कि राइट टू हेल्थ बिल को निजी अस्पतालों के डॉक्टर राइट टू किल बता रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सकों का कहना है कि इसके अमल में आने के बाद अस्पतालों का संचालन बहुत कठिन हो जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल का मकसद केवल वोटर्स को लुभाना है।
क्योंकि इस बिल से नागरिकों को कोई भी अधिक लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस बिल से डॉक्टर्स और मरीजों के संबंध खराब होंगे, उनके बीच विश्वास में कमी के साथ उपचार की क्वालिटी में भी कमी आएगी। इस बिल के तहत आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को भी फ्री इलाज करना है। गंभीर बीमारी में मरीज को रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी, लेकिन एम्बुलेंस का खर्च कौन वहन करेगा ये क्लियर नहीं किया गया है। दुर्घटना में घायल होने पर मरीजों को ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसे मरीजों का सभी निजी अस्पतालों में तो इलाज भी संभव नहीं है। सारे लोगों के लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है कि कोई इमरजेंसी डिफाइंड नहीं है। कल एक जो आदमी जो सिरदर्द से आएगा और एक जो हार्ट अटैक से आएगा, क्या उन दोनों की इमरजेंसी सेम है? नहीं, पर वो कहेगा कि नहीं हमें देखो, अभी देखो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। तो फिर कौन रिलायबल है इस चीज के लिए? कौन आंसर देगा कि अच्छा आपने हार्ट अटैक वाला आदमी नहीं देखा, वो निगलेक्ट हो गया, फिर है ना, उसकी जान की पड़ी है। पर अगर सिरदर्द को हम थोड़ा डिले हो गए या कोई उसका एक नॉर्मल कॉज है, उसको ढूंढ के हम बाद में भी ट्रीट किया जा सकता है। भारतीय जनहित के अंदर नहीं है, ये डॉक्टरों के ऊपर एक जबरदस्ती थोपी जाने वाली योजना है, जिसके लिए गहलोत सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बिल को पिछले विधानसभा सत्र में ही पेश किया गया था, लेकिन विरोध के कारण इसे टाल दिया गया था। एक और जहां प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ बिल को राइट टू किल बिल नाम दिया है। बिल के प्रावधानों को निजी अस्पतालों को बर्बाद करने वाला बताया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बिल को जनहित का अहम कदम करार दिया है। हम राइट टू हेल्थ देंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज में सब सारे हॉस्पिटल में मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा, हमें उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में देंगे, हम उन हॉस्पिटल में देंगे जिन स्टेक होल्डर के को कॉन्फिडेंस में लेकर जो 50 बेड से ज्यादा होंगे। मैं समझता हूं ये मल्टी स्पेशलिटी अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप ये कर नहीं पाएंगे। प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने बिलों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विपक्ष भी डॉक्टरों के साथ है, जबकि सरकार इसे जन कल्याणकारी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात एबीवीपी के हल्ला बोल की। जयपुर में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गुर्जर की थड़ी से सीएम निवास सिविल लाइंस तक पैदल कूच निकाला। इस दौरान एबीवीपी के पैदल कूच को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोककर श्यामनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रोक दिया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जमकर झड़प हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम से मुलाकात की मांग की। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके शहर के बाहर अन्यंत्र स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों की 5 सूत्रीय मांगों में पेपर लीक के मामलों के सीबीआई से जांच करवाने, वीरांगनाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर ध्यान देते हुए वीरांगनाओं की मांगे पूरी करने, गैंग वॉर की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए घटनाओं को रोक लगाने, पुलिस के द्वारा एबीवीपी पर की गई मारपीट की घटना पर कार्रवाई और बेरोजगारों की मांगे पूरी करते हुए नई भर्तियों के ऐलान की मांग की गई। राजधानी जयपुर के अंदर जो है आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, मुख्यमंत्री के निवास की ओर सिविल लाइंस की ओर घेराव करने जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं एक बार। ये नज़ारा जो है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उस रैली का है जो कि चल रही है, इस वक्त बढ़ रही है। सिविल लाइन की तरफ इन लोगों ने कूच किया है और इन लोगों की अलग अलग जो मांगे हैं वो यहाँ पर की गई है। हम प्रांत संगठन मंत्री से बात करते हैं। बताइए अर्जुन जी, किस तरह की डिमांड है जिनको लेकर के आज आप सड़कों पर हैं? कार्यकर्ताओं को पीटना, वीरांगनाओं के सम्मान नहीं करना, रिट में भ्रष्टाचार, कुल मिला के राजस्थान को बर्बाद कर दिया है सरकार ने, उसको लेकर ये किया है। अब राष्ट्रीय महामंत्री जी का लो, राष्ट्रीय महामंत्री से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी मांग है जिसके लिए सरकार को जगाने आए हैं? आज जिस प्रकार से पेपर की घटना लीक हो रही है, सभी प्रकार के पेपर के लीक घटना जो लीक हुई, इस प्रकार की जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है, कार्रवाई करते हुए कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि राजस्थान के अंदर में और कोई दूसरी पेपर लीक की घटना न हो सके। ये पहली मांग है हमारी। दूसरी है कि इस प्रदेश के अंदर में आज बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आज इस प्रदेश के अंदर में आए दिन बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं मन को दुखित करती है। इसलिए राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि राजस्थान के बेटी बहनों की इज्जत आबरू के ऊपर में कोई भी व्यक्ति गलत नजर रखने का प्रयास दुस्साहस न कर सके। आज के आर पार
पार की लड़ाई का मूड है आज, बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, ये लोकतांत्रिक बोलने वाले गहलोत साहब कहां जाते हैं जब कार्यकर्ताओं को गुंडों की तरफ पीटा जाता है? बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद इसे सहन नहीं करेगी और विद्यार्थी परिषद हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी में दो तरह का व्यवहार होने से मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हम लोगों ने बगावत की, उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता। सचिन पायलट पीसीसी से हटाए गए, सबने अपने पद गंवाए। हमने कभी कांग्रेस आलाकमान को चैलेंज नहीं किया। 25 सितंबर का प्रकरण कांग्रेस को शर्मसार करने वाली घटना। जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब सचिन पायलट पर कार्रवाई हो सकती है तो दूसरों पर क्यों नहीं? एक ही पार्टी में दो तरह का व्यवहार होने लग जाएगा तो जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हम लोगों ने बगावत की, उसका खामियाजा हमने भुगता। सबने अपने पद गंवाए, मैंने अपना यूथ कांग्रेस का पद गंवाया, पायलट साहब पीसीसी से हटे और सब तरीके की कार्रवाई हुई। और हमने कभी भी उस समय का पूरा एपिसोड आप देख सकते हो कि गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को हमने कभी भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो 25 तारीख की घटना हुई वो इस कांग्रेस के इतिहास में शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों ने बेला पुसलाकर एक जगह लोगों को, एमएलए को इकट्ठा किया कि हम इकट्ठे होकर सीएम हाउस जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, और फिर उनको स्पीकर के घर ले जाया जाता है। और इस्तीफे जिस तरह से स्पीकर साहब ने कोर्ट में अपना बयान रखा है कि इच्छा से नहीं दिए गए, तो ये किन लोगों ने दिए? कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर पार्टी के हाईकमान का हमें लोगों में जिंदा रखना है भरोसा, तो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पायलट साहब ने, प्रताप सिंह जी ने, यहाँ की आप राजस्थान की जनता में पूछने जाओगे तो वो ये कहेंगे कि कांग्रेस कौन है, गांधी परिवार, खड़गे जी आला कमान है या कोई दूसरे पावर सेंटर बन गए। तो जिन लोगों ने ये अनुशासनहीनता करी है और जिन लोगों ने राजस्थान की कांग्रेस को, राजस्थान के हाईकमान को नीचा दिखाया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा सीएलपी बुलानी चाहिए, क्योंकि हमें 6 महीने 8 महीने बाद जाना है वापस चुनाव में। और सिर्फ हम प्रशासनिक दृष्टि से बजट 2013 का भी बहुत अच्छा था, लेकिन रिजल्ट्स क्या आए, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जनता क्या